हे गाइस, वेरी वेलकम। आप लोग मिस तो बहुत कर रहे होंगे मुझे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद मैंने आज वीडियो डाला है। गाइस आज मुझे मजबूरन डालना पड़ा वीडियो, क्योंकि आज सपोली का उर्फ लोमड़ी का वीडियो फिर से आया है, व्लॉग आया है। तो उसमें मैंने देखा उसे फिर से वही हरकत कर रही है जिसके लिए मना किया था कि भाई मत करो ये, प्लीज़ सास मम्मी पापा जी की हेल्थ के साथ मत खेलो। आप तो यंग हो, आपको तो मतलब फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, बट उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। और तुमने बोला भी है अपने पिछले वीडियो में कि इस घर के अंदर आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है। तो आप करती क्यों हो ऐसी हरकतें कि लोग बीमार पड़ें, आपकी फैमिली मेम्बर्स बीमार पड़ें। जी हाँ, नमस्कार, मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे फिर से इसी के बारे में। जी समझ गए होंगे आप। गाइज इसके व्लॉग में ना इसने आज मम्मी जी को, क्योंकि हम लोग इसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं आए दिन कि पिछली बार जब वीडियो आया था तो मम्मी जी से अपनी सेवा करा रही थी, जबकि इसकी मम्मी बीमार चल रही थी उस टाइम। तो मम्मी जी से इसने कचौड़ी बनवा के खाई और झाड़ू पोछा सब लगवाया, झाड़ू धुलाई, इतना बड़ा घर है, सब कुछ करवाया है इसने उनसे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको सपोली को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। तो हमने कहा था कि खुद ही मतलब अपनी सेवा करवा रही है, खुद की सेवा करवा रही है, उनकी सेवा करने के लिए आई है। तो फिर इसीलिए शायद इसने मेरा व्लॉग देख लिया होगा या कमेंट्स पढ़े होंगे लोगों के, जो हम लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था इसको कि भाई सेवा करवाने आई है तो तू तो बोलती है सेवा करती हूँ मैं, है ना। इसलिए इस बार इसने अपनी मम्मी जी को खाना बना के खिलाया। और खाना क्या था भाई? बासी चावल। हाँ, बासी चावल को नाम दिया इसने फ्राइड राइस। अब उसमें कुछ भी नहीं था जो कि फ्राइड राइस में होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं था, बट वो बासी चावल थे। बस उसे ऐसी नमक मिर्च प्याज टमाटर मिला के और खाने के लिए दे दिए अपनी बुजुर्ग मम्मी को, जो कि आए दिन बीमार रहती हैं। जी आए दिन इनके खुद के शब्द हैं ये कि इस घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता है, ये रोज़ का है, हर 2 दिन बाद कोई बीमार पड़ जाता है। तो कारण मुझे अब समझ आया कि ये बीमार होते क्यों हैं ये लोग। बासी खाना खाओगे, अनहेल्दी खाना खाओगे तो फिर बीमार तो होना तय है यार। क्योंकि जब हम यंग होते हैं या टीनेज के होते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है। जब हम बीमार मतलब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो वो बिल्कुल वीक पड़ जाता है। फिर उन्हें हेल्दी चीज़ें भी डाइजेस्ट करने में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तो बासी कोसी चीज़ें हैं। रात के चावल रखे थे, वो उबले हुए तो थे नहीं, मतलब फ्रेश तो थे नहीं। अगर फ्रेश होते तो जब उसने फ्राई करने की वीडियो डाली है तो बॉईल करने की वीडियो डाल देती है ना। इसने फ्राइड राइस का नाम दे दिया उन बासी चावलों को। बासी चावल को इसने क्या किया, थोड़ा सा घी डाला, हेल्दी फैट बोल रही थी उसको, थोड़ा सा घी डाला, बिल्कुल नाम मात्र। उसमें प्याज डाल दी, प्याज रोस्ट करने के बाद फिर इसने टमाटर डाल दिए उसके अंदर, नमक मिर्च जो भी डालना था वो डाल दिए, और बन गए इसके फ्राइड राइस मैडम जी के। मैडम फ्राइड राइस में ना बहुत सारी वेज, और हाँ फ्राइड राइस बनाने से पहले इसने बोला कि मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ, मम्मी को बहुत पसंद आते हैं मेरे हाथ के फ्राइड राइस, और मैं इसलिए आज मम्मी के लिए, मम्मी ने मुझे बोला मेरा मन है खाने का फ्राइड राइस, तो मैं इसलिए बना रही हूँ फ्राइड राइस। और फ्रेंड्स, फ्राइड राइस में ना मैं कोशिश करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश नहीं बोला इसने, बोला मैं ट्राई करती हूँ कि जो मैं वेजिटेबल्स डाल रही हूँ उसके फ्लेवर बने रहें, उसके फ्लेवर एकदम खुल के आए। तो दीदी आपने मतलब, तो लोमड़ी जी बताइए आपने वेजिटेबल कौन सी डाली जिसके फ्लेवर खुल के आए या निखर के आए, बताइए। एक वेजिटेबल नहीं डाली आपने। आप प्याज और टमाटर को वेजिटेबल्स का नाम दे रहे हो? नो, ये सब अदर थिंग्स हैं, ये सब सैलेड या फिर अदर थिंग्स में आते हैं, वेजिटेबल में नहीं आते हैं, अंडरस्टैंड। तो इसने एक भी सब्जी नहीं डाली, इवन धनिया की पत्ती तक नहीं डाली। अगर धनिया की पत्ती भी डाल देती थोड़ा सा, मतलब हम जैसे लोगों को थोड़ा सुकून मिल जाता कि चल वेजिटेबल यानी ग्रीनरी के नाम पे कुछ तो यूज़ किया इसने, कि कुछ तो मिनरल वगैरह जाएंगे ना बुढ़ापे के शरीर में, बट इसने धनिया तक नहीं डाला। दोस्तों आप सभी अगर बनाते होंगे फ्राइड राइस या बाहर से मार्केट से खाते होंगे फ्राइड राइस, मंचूरियन के साथ मिलते हैं जो उन्हें फ्राइड राइस बोलते हैं, उसके अंदर वेजिटेबल्स डली होती है, कैप्सिकम डला होता है, बीन्स डला होता है, और आपका कैरेट डला होता है। कैरेट वो विलायती वाला ऑरेंज वाला कैरेट है ना, और भी स्वीट कॉर्न भी डला होता है, मशरूम भी डला होता है। स्वीट कॉर्न और मशरूम तो मतलब
ऑप्शनल है, आप डालो ना डालो। बट ये 3 चीज़ें तो ऐसी हैं, बीन्स और कैप्सिकम और कैरेट, ये बगैर डाले आप फ्राइड राइस बनेंगे ही नहीं आपके। वो फिर फ्राइड राइस नहीं है, वो कुछ और है। बट दीदी ने उसको फ्राइड राइस का नाम दिया, चलो इट्स ओके। बट दीदी क्या आपको नहीं मालूम कि बासी चावल नहीं खाने चाहिए? बासी चावल तो किसी टीनेजर को या यंग पर्सन को भी नहीं खाने चाहिए। आपने तो बूढ़े मम्मी को खिला दिए, ठीक है। बासी राइस क्यों नहीं खाने चाहिए? गाइज आप ना मेरी बातों को सुनना और बताना, कमेंट्स में बता देना अगर मैं गलत हूँ। देखिए मेरे इसमें मतलब मेरे व्लॉग काफ़ी लोग होंगे जो बिहार साइड से देखते होंगे, है ना। अपने भारत में ही बिहार साइड है, वहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो वो लोग, बिहार साइड के लोग कभी बासी चावल नहीं खाते। वो चाहे कितने भी गरीब पीपल्स हों, कितने भी गरीब हों, कितने भी अमीर हों, वो लोग अगर सुबह चावल बने हैं तो शाम को नहीं खाएंगे, रात को या शाम को। और अगर रात को या शाम को चावल बने हैं तो सुबह नहीं खाएंगे, वो फेंक देते हैं। क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि एक मतलब 6 से 7 घंटे के बाद चावल के अंदर ना बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। बैक्टीरियाज, अब चाहे आप उन्हें गर्म कर लो, भून लो, छोंक लो, वो बैक्टीरियाज उसी में रहते हैं, ठीक है। और वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं बैक्टीरियाज। वो थायराइड मतलब इस तरह की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डेवलप करते हैं बॉडी के अंदर। तो बिहार साइड के लोग जो होते हैं वो कभी नहीं खाते बासा चावल। एक मजबूरी वाली बात एक अलग है कि भाई मतलब एक होता है ना कि नहीं है खाने के लिए कुछ भी, और मजबूरी है भाई खाना पड़ेगा, वो बात एक अलग होती है, वो अलग तरह की चीज़ है। बट कोशिश यही होती है सबकी कि बासा चावल ना खाएं। तो लेकिन मैडम जी ने, अब मैडम जी तो थोड़ी मास्टर शेफ, तो इन्होंने बना के खिला दिया बासी चावल। और दूसरा, इसने स्टार्टिंग में ब्लॉग जब शुरू किया, इसने बोला आज बारिश हो चुकी है और हमारे साथ ही मतलब हमारी लाइफ में काफ़ी मतलब मुश्किलें हैं, हार्ड वर्क है और हम इन सबको फेस करते हैं। और वो हार्ड वर्क क्या था इनकी लाइफ में? बारिश का आना। जी हाँ, बारिश पड़ गई तो मतलब इनको शायद कुछ दिक्कत हो गई होगी बारिश पड़ने से। क्या दिक्कत हुई होगी, क्या हार्ड वर्क है इसमें, आई डोंट नो, ये तो यही बता सकती हैं। दूसरा इन्होंने बोला आज ओगी का ट्रेनिंग होना था लेकिन अवॉइड हो गया। ओके, क्यों हो गया? क्योंकि बारिश पड़ रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अपने ही वर्ड्स को झूठा साबित करते हुए इन्होंने बोला ओगी ज़्यादा हैप्पी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपका ट्रेनिंग ज़रूर कराएंगे, हम अंडर कराएंगे, ठीक है। हम अंदर जो बरामदा है यानी लिविंग एरिया है उसमें कराएंगे आपकी ट्रेनिंग। और ओगी को पता है, इसने ये भी बोला यार, ओगी को बोला यार इसकी ट्रेनिंग करानी ज़रूरी है। क्यों करानी ज़रूरी है? वो इसलिए वरना ये अपनी मनमानी चलाने लगेगा, अपने डिसीजन खुद लेने लगेगा। और अपने डिसीजन खुद लेने बहुत ही गलत बात होती है ना। और ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेगा, ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्यों दीदी, आपको कंट्रोल करना ही क्यों है किसी को? अपने मम्मी पापा को तो कंट्रोल किया हुआ है, काफ़ी नहीं है क्या? अब आपको ओगी को भी कंट्रोल में रखना है ना। हाँ, मैं तो शुरू से बोलती हूँ इस चीज़ को कि आप सबको सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हैं, सब कुछ। मम्मी पापा, भाभी कंट्रोल नहीं हो पाई क्योंकि भाभी के पास तो अपना माइंड है जो कि वो इस्तेमाल करती है खुद, ठीक है। वो किसी की बातों में आकर अपने डिसीजन चेंज नहीं करती, तो आप भाभी को कंट्रोल नहीं कर पाए, है ना। शायद यही रीजन था, है ना, भाभी को बुरा बनाने का। खैर, ये भाई मम्मी पापा को कंट्रोल में करने के बाद अब ये चाहती हैं ओगी की लगाम भी इनके हाथ में हो। कोई नहीं, अब तुम महारानी हो उस घर की तो कंट्रोल भी तुम्हारा ही होना चाहिए। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड। ओगी को कंट्रोल करने के बाद इन्होंने बोला पापा से, पापा मुझे पैसे दे दो 100 रुपीज़, मुझे चीज़ लाना है। क्यों दीदी, आप भी तो कमाती हैं, बोलिए, और आप भी घर की फैमिली मेम्बर हैं। तो अगर आप पैसे कमाती हैं, अर्न करती हैं पैसे, तो आप 100 रुपये अगर अपने खाने पीने में खर्च कर लोगी, है ना, तो उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी। इसने ऐसे हाथ फैलाए, पापा पैसे दीजिए। पापा ने पूछा कितने पैसे, इन्होंने बोला 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ लिए इसने। और ये क्या लेने के लिए गई? कह रही मैं डेयरी जा रही हूँ चीज़ लेने के लिए। ये चीज़ लेकर आई, डेयरी जाकर चीज़ लेकर आई।
और मैं तो बल्कि ये कहूँगी यार 100 रुपीज़ पापा से मांगने की क्या ज़रूरत थी, फ़ोन था आपके हाथ में, है ना। और आजकल पेटीएम तो सब यूज़ करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे भी हैं क्योंकि आप अर्न करते हो पैसे, तो ले आते यार। हर चीज़ के लिए मम्मी पापा के सामने, आप इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो, हर चीज़ के लिए मम्मी पापा के सामने हाथ फैलाना तो अच्छा नहीं है ना। 100 रुपीज़ खर्च कर देती हैं आप, है ना, हम, और उसे व्लॉग में भी डाल देती है। हमें लगता है, हमें अच्छा लगता है देखना यार सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है ना, अपना खर्चा अधिकतर खुद ही करती है। ठीक है, नहीं किया आपने 100 रुपये के लिए हाथ फैला लिया, कोई नहीं। चीज़ लेकर आई तो इन्हें घर में ब्रेड नहीं मिले जो कि डैडी खा चुके थे सेक कर, सिकाई करके, है ना, रोस्ट करके, पापा जी इसको नहीं मिले तो इसके अरमान ठंडे पड़ गए, ये टोस्ट नहीं बना पाई। ठीक है, फिर बाद में इसने फ्राइड राइस बनाए मम्मी के लिए। मैं तो बस यही कहूँगी यार, बुढ़ापे का शरीर है, मत खिलाया करो उसे, उन लोगों को अनहेल्दी कोई भी चीज़, है ना। इतना तो बेसिक चीज़ें हैं, ये पता ही होगा आपको, नहीं खिलानी चाहिए इस एज में इस तरह की चीज़ें। कभी आप उन्हें तला भुना खिला देती हो, कभी मार्केट से लाके बारिश के मौसम में गोलगप्पे, है ना। आपको पता ही है गोलगप्पे का पानी कैसा होता है, बारिश के मौसम में तो इतने जर्म्स और इन्फेक्शन होते हैं, आप क्या बताऊँ, स्टमक इन्फेक्शन स्पेशली, है ना। डायरिया जो होता है बारिश के मौसम में होता है अधिकतर लोगों को। तो मत करो, आप समझदार पर्सनैलिटी हो लेकिन अपनी समझदारी दिखाओ, ठीक है, सिर्फ कैमरे पे नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में समझदारी दिखाओ। और मैं ये कहूँगी अंत कि देखो, अगर आपको मेरे व्लॉग से या मेरी वीडियोस से कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली बोलो मुझे, ठीक है। ये फेक आईडीज़ के थ्रू मेरे साथ बहस करने के लिए और अब्यूजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे ना मतलब दबाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं दबूंगी। ये फेक आईडीज़ के थ्रू कभी आप समझदार से इंसान को भेज देते जो बहुत ही पोलाइटली और तरीके से मुझे धमकाता है ना, मतलब साइलेंटली धमकाता है। कभी आप किसी ऐसी लेडी को भेज देती हो, या खुद वो लेडी, मुझे नहीं पता, शायद आप भी हो सकती हो, कि फेक आईडी से आ जाती हो कि भाई इतना मतलब इतनी गंदगी का इस्तेमाल करती हो जो कि मुझे मेंटली हर्ट करे। इस तरह की टॉक, अपनी ग्लोइंग स्किन के साथ साथ मम्मी पापा दोनों की हेल्थ का ध्यान रखो, कोशिश करो उनकी हेल्थ सही रहे। और उनकी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, आप बोल रहे हो ना कि आए दिन उनकी हेल्थ ख़राब रहती है, तो क्यों ख़राब हो रही है इस चीज़ पे फोकस करो, क्योंकि आप लोगों का खाना पीना अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं खाते आप लोग, अनहेल्दी अनहाइजीन चीज़ें खाते हो, है ना। तो प्लीज़, उनका कोई नहीं है आगे पीछे, सिर्फ आप हो। आपने बेड़ा उठाया है तो ठीक से उठाओ, और नहीं उठा पा रहे हो तो प्लीज़ जहां आपको होना चाहिए वहां जाओ। और ये मोरल सपोर्ट, मुझे नहीं लग रहा ये मोरल सपोर्ट दे रहे हो आप। मोरल सपोर्ट तो आपका पड़ोसी भी दे सकता है, आपके पेरेंट्स को, सो कॉल्ड पेरेंट्स को, है ना। आप हो यहाँ पर इसलिए कि आप कोई फिजिकल हेल्प हो, मतलब जैसे कि घर के काम या कुछ भी काम हो उसमें हेल्प कर सको आप उन्हें, ठीक है, सिर्फ इसलिए रखा है। बाकी आप बोलते हैं मैं मोरल हेल्प के लिए हूँ, मोरल हेल्प तो पड़ोसी भी कर लेता है, एक्चुअली ज़्यादा वही करता है, आप तो नहीं करती हो। आप तो एक तरह से बोझ हो उनके ऊपर, जो शायद उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सर पे उठा के चलने में इस बोझ को। देखिए, मेरी आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, बट मुझे पता है, मैं आपको अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। आपके जो अंदर के इंटेंशन है जब आप बोलते हो, मुझे वो ऐसे दिखते हैं जैसे स्क्रीन पर कोई मूवी चल रही है। आप जो बोल रहे हो ना, और आपके जो फेस के एक्सप्रेशन मैं देखती हूँ तो मुझे सब पता चल जाता है, महसूस हो जाता है कि आपके अंदर जो है चीज़ वो क्या है। आप एक फेक पर्सनैलिटी हो, फेक, ये आप जानते हो। भले ही दुनिया आपकी मतलब सो कॉल्ड डबल पर्सनैलिटी जो है आपके अंदर, आपने वो शो की हुई है लोगों को, है ना, शायद लोगों को वो अच्छी लगती है, बट ये इस डबल पर्सनैलिटी के पीछे जो रियल फेस है वो वही लोग पहचान पाएंगे जिन्होंने आप जैसे लोगों को डील किया है अपनी लाइफ में। आप जैसे लोगों के साथ वो अपनी लाइफ को हार्म पहुंचा कर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लोगों को आप बहुत स्वीट लगती होगी,
पर आप जैसे लोग एक्चुअली बहुत स्वीट बनकर ही तो जहर इंजेक्ट करते हैं लोगों के अंदर, है ना। वरना तो जिन लोगों को मुश्किल होता है ना टैकल करना और मतलब छलना और हड़पना, मतलब दूसरे को भरोसे में लाना, तो वो फिर जो छलने वाला इंसान है ना, वो पता है किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, वो करता है प्यार का। क्योंकि जो हार्ड पर्सन होते हैं ना, मतलब एकदम टफ लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, वो किसी की बातों में आसानी से नहीं आते। वो किसकी बातों में आसानी से आते हैं? जो बहुत ही मीठा बोलता होगा, जो बहुत ही शहद टपकाता होगा, जो बहुत ज़्यादा स्वीटनेस लोगों के अंदर मतलब लोगों को शो करता होगा। तो ऐसे लोगों को इसी टाइप के लोग छल सकते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलना टपकाना आता होगा। बाकी अंदर तो इनके पॉइजन भरा है। तो ऐसे लोगों को हर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वही समझेगा जो इन जैसे लोगों को झेल चुका है अपनी लाइफ में। और बड़ा शॉक लगता है यार, बड़ा शॉक। तो उस टाइम हम दूसरे से ज़्यादा खुद को ब्लेम करते हैं, खुद को हार्म पहुंचाते हैं। यार हम पहचान कैसे नहीं पाए, ये बंदा हमारे साथ इतने साल रहा और हम क्यों नहीं सोच पाए कि ये जब अपनों का अपना नहीं हुआ तो हमारा कैसे सगा हो सकता है। क्योंकि जब हम साथ रहते हैं तो वो हमें ये फील कराते कि मेरे जो अपने हैं वो मेरे लिए मैटर नहीं रखते, आप मेरे लिए मैटर रखते हो, जस्ट बिकॉज मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपकी बहुत केयर करती हूँ और आपसे मेरा दिल बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम हमें पता क्या लगता है, यार ये कितनी अच्छी लड़की है, अच्छी इंसान है, इसे अपने पेरेंट्स से भी लेना देना नहीं है, इतना प्यार करती है मुझसे, मतलब अपने पेरेंट्स को भी थूकने के लिए तैयार है, त्यागने के लिए तैयार है, ये मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और हम बस इसी चीज़ में फंस जाते हैं कि यार ऐसा प्यार करने वाला हमें लाइफ में कोई मिला ही नहीं। बट हमें ये नहीं पता कि उसका कोई ना कोई बेनिफिट है इस सब में, इसलिए वो हमें इतना मतलब इस तरह की बॉन्डिंग फील करा रहा है। तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं गाइस। जो मीठे लोग हैं ना, जिनको भी गलत फहमी हो कि भाई ये बंदा हमसे बहुत प्यार करता है, तो प्लीज़ एक बार ये स्टोरी, इन दोनों की स्टोरी, इस बंदी की स्टोरी ज़रूर सुन लेना कि इसने कैसे मीठा बन के छला है उस बेचारी सपना को। तो ओके, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, गुड बाय। और हाँ गाइज यार देखो, ये लोग मुझे ना गालियाँ बकते हैं और मतलब बहुत ही मतलब धमकियाँ वगैरह देते हैं और मुझे बहुत दबाने की कोशिश करते हैं, इसके जो मतलब इसकी लोमड़ी की तरफ के जो लोग हैं। तो गाइज थोड़ा लगता है, थोड़ा सा डर लगता है और थोड़ा सा मतलब मोरल भी डाउन होता है हमारा। बट उस टाइम हम अप हो जाते हैं, इस डर से उबर जाते हैं या इस तरह के लोगों को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिस टाइम हमें आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, ठीक है, आप लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो गाइज कमेंट, लाइक्स और सब्सक्राइब भर भर के कर देना ताकि इन जैसे लोगों को ये समझ आए कि आप सब एग्री करते हो मैं जो बातें बोलती हूँ इसके बारे में, जो इसकी असलियत बयां करती हूँ आप लोगों के सामने, इस तरह के लोगों की। तो आप मुझसे रिलेट करते हो और आप एग्री करते हो, तो आप इसके सामने तो जाके बताओगे नहीं कि हाँ हम दीदी से एग्री कर रहे हैं। तो इसको बताने का तरीका क्या है कि मुझे मोरल सपोर्ट देना, मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स के थ्रू शेयर कीजिए। गुड बाय।